हज अदा करने या पालन करने के तरीके पर चर्चा। हज करने का तरीका। जो व्यक्ति हज करने का इरादा करता है वह हज के महीनों में मक्का की ओर यात्रा करेगा। जब वह मीकात या उसके समानांतर किसी स्थान पर पहुंचेगा तो वह गुस्ल, स्नान या वुरू करेगा, अपने सिले हुए कपड़े उतार देगा और इज़ार, लुंगी और चादर पहन लेगा। फिर वह 2 रकात नमाज पढ़ेगा और हज की नियत से तलबिया पढ़ेगा। तलबिया का उल्लेख पहले किया जा चुका है। जब उसने तलबिया पढ़ लिया तो उसका एहराम बंध गया। इसलिए अब से हज की सभी निषिद्ध, हराम चीजों से बचना होगा और नमाज के बाद खूब तलबिया पढ़ना होगा। जब किसी ऊंची जगह पर चढ़ेंगे, निचली जगह पर उतरेंगे, किसी काफिले से मुलाकात होगी या नींद से जागेंगे तो बहुत ज्यादा तलबिया पढ़ेंगे। हज करने का इच्छुक व्यक्ति मक्का पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद अल हरम जाएगा। जब बैतुल्लाह काबा पर नजर पड़ेगी तो वह अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। इसके बाद पहले हजरे अस्वद के पास जाएगा और अल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह कहकर उसकी तरफ मुखातिब होगा और उसे स्पर्श करेगा। यदि संभव हो तो उसे चूमेगा, अन्यथा इशारे से स्पर्श करेगा। इसके बाद हजरे अस्वद के दाईं ओर लेगा और बैतुल्लाह की 7 बार परिक्रमा यानी तवाफ करेगा। पहले 3 चक्करों में रमल, तेज चाल करेगा और बाकी चक्करों में धीरे धीरे गंभीरता के साथ चलेगा। हतीम के बाहर से तवाफ करेगा। हजरे अस्वद के पास से गुजरते समय उसे स्पर्श करेगा और स्पर्श के माध्यम से ही तवाफ समाप्त करेगा। इसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ेगा। इस तवाफ को तवाफ़े कुदूम कहा जाता है। इसे अदा करना सुन्नत है। फिर सफ़ा पहाड़ की ओर जाएगा और उस पर चढ़ेगा। किबला की तरफ मुँह करके अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा और अल्लाह ताला से दुआ करेगा। इसके बाद मरवा पहाड़ की ओर जाएगा और उस पर चढ़ेगा। यहाँ भी सफ़ा पहाड़ की तरह ही अमल करेगा। इसमें 1 चक्कर पूरा हुआ। इसके बाद फिर सफ़ा पहाड़ की ओर जाएगा, वहां से फिर मरवा पहाड़ पर आएगा। इस तरह 7 बार चक्कर पूरे करेगा। 7 बार 2 हरे खंभों के बीच रमल से भी तेज गति से चलेगा। जिलहज की 8 तारीख होने पर फजर की नमाज मक्का में पढ़कर मीना के लिए रवाना होगा और वहां ठहरकर रात बिताएगा। 9 तारीख को सूर्योदय के बाद यानी अरफा के दिन अरफा के मैदान की ओर जाएगा और वहां तकबीर, तहलील, नमाज अदा करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने में व्यस्त रहकर क़याम निवास करेगा। सूर्य के पश्चिम आकाश में ढलने के बाद ज़ुहर के वक्त इमाम लोगों के साथ एक अजान और 2 इकामत के साथ ज़ुहर और असर की नमाज अदा करेगा। सूर्यास्त होने तक अरफा में क़याम ठहरना जारी रहेगा। इसके बाद उसी रास्ते से वापस आएगा और मुज़दलिफ़ा में उतरकर कुर्बानी के दिन के लिए रात बिताएगा।
यहाँ इमाम ईशा के वक्त लोगों के साथ एक अजान और एक इकामत के साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा करेगा। 10 जिलहज की सुबह सादिक भोर होने पर यानी कुर्बानी के दिन इमाम लोगों के साथ अंधेरा रहते हुए फजर की नमाज अदा करेगा। इसके बाद इमाम और सभी लोग ठहर कर दुआ करते रहेंगे। फिर सूर्योदय से पहले मीना वापस आएंगे। जमराएकबा पहुंचकर 7 कंकरियां मारेगा और पहली कंकरी मारने के साथ ही तलबिया पढ़ना बंद कर देगा। फिर चाहे तो कुर्बानी करेगा, उसके बाद सिर मुंडवाएगा या बाल छोटे करवाएगा। इसके बाद कुर्बानी के 3 दिनों के भीतर तवाफ़े ज़ियारत अदा करने के उद्देश्य से मक्का जाएगा। फिर दोबारा मीना वापस आकर कयाम करेगा। 11 जिलहज को सूर्य ढलने के बाद तीनों जमरात पर कंकरियां मारेगा। पहले मस्जिद खैफ से सटे जमरायुला में 7 कंकरियां मारेगा। हर कंकरी मारते समय तकबीर कहेगा और वहां थोड़ी देर बैठकर दुआ करेगा। इसके बाद जमराए वुस्ता में 7 कंकरियां मारकर थोड़ी देर बैठेगा। फिर जमराए अकबा में 7 कंकरियां मारेगा और वहां नहीं बैठेगा। 12 जिलहज को सूर्य ढलने के बाद पिछले दिन की तरह तीनों जमरात में 7-7 कंकरियां मारेगा। रमी कंकरियां मारने के दिनों में मीना में रात बिताएगा। इसके बाद मक्का के लिए रवाना होकर मुहस्सब यानी घाटी में कुछ देर के लिए उतरेगा। इसके बाद मक्का में प्रवेश करके रमल और सई के बिना बैतुल्लाह की 7 बार परिक्रमा तवाफ करेगा। इस तवाफ को तवाफ़े विदा कहते हैं। इसे तवाफ़े सदर भी कहा जाता है। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ेगा। इसके बाद जमजम के कुएं के पास आकर खड़े होकर पानी पिएगा। फिर मुल्तज़म पर आकर अल्लाह के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और जो चाहे दुआ करेगा। हज यात्री जब अपने परिवार के पास लौटने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वह बैतुल्लाह से जुदाई पर रोते हुए और बिछड़ने के गहरे गम में डूबे हुए अवस्था में वापस लौटे।